हेलो दोस्तों, गूगल अपडेट्स होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है इंडेक्स होने में। और बहुत से लोग जो पोस्ट लिख रहे हैं उनके जो पोस्ट हैं वो इंडेक्स नहीं हो पा रहे हैं, और सही तरीके से इंडेक्सिंग नहीं होने की वजह से वो सर्च रिजल्ट में नहीं दिख पा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम है कि ये हो क्या रहा है। साथ ही साथ में ये तो अपना काम हो ही रहा है, लेकिन इसके अलावा गूगल एडसेंस में, जैसे कि मेरा भी गूगल एडसेंस अकाउंट है और सितंबर रिपोर्ट मेरे पास आई जिसमें 53% मेरा जो रेवेन्यू है वो ड्रॉप हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में एक सोचने वाली बात थी कि भाई अभी तक ठीक काम कर रहा था, इंडेक्सिंग भी थी, सर्च में सारी चीज़ें आ रही थी, पेज व्यूज़ मिल रहे थे। अचानक से क्या हुआ कि जिससे वजह से रेवेन्यू ड्रॉप भी हुए, और वो भी सीधा 53%। तो किसी भी नए जो आर्टिकल्स होते हैं या नई वेबसाइट होती है तो उसमें 53% के आसपास अगर रेवेन्यू ड्रॉप होता है तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय हो जाता है। तो ऐसे में आपके लिए भी प्रॉब्लम होगी, मैं समझ सकता हूँ। तो आप इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, मैं ये बस बताना चाहता हूँ जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर रेवेन्यू कितना कम हो रहा है। एंड साथ ही साथ में अगर आप गूगल सर्च कंसोल में आते हैं और अपने पेज को इंडेक्स यहाँ कराते हैं, जैसे कि हम लोग को यहाँ पे ऐसे राइट करके क्लिक करते थे एंड फिर इसके बाद इंडेक्स कराते थे, तो मैनुअली इंडेक्स कराते थे, तो वो भी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपके लिए एक बड़ा सा चैलेंज है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि गूगल अपने अपडेट्स कर रहा है। गूगल, जैसा कि आप जानते हैं कि समय समय पर एल्गोरिदम्स की मदद से बहुत सारे चेंजेस करता रहता है, और जो उसके एल्गोरिदम्स है जो बैकएंड्स पे काम करते रहते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो उसको अपडेट करने के साथ साथ में चीज़ों को और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए भी तैयार करता है, जिससे यूज़र को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले उस चीज़ के लिए। तो ऐसे कंडीशन में आपके जो प्रेजेंट टाइम में आपको ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। आपका रेवेन्यू भी ड्रॉप हो रहा है, आपकी इंडेक्सिंग भी नहीं हो रही है, और जो भी आप पोस्ट लिख रहे हैं वो क्रॉलिंग पे भी नहीं आ रही है। तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। जैसे ये आपका कंप्लीट हो जाएगा सेक्शन एल्गोरिदम का, तो डेफिनेटली आपके सारे के सारे जो पेजेस हैं वो इंडेक्स हो जाएंगे और वो फिर से काम करने लगेंगे। इसके अलावा गूगल एडसेंस में भी अपडेट्स हो रहा है। गूगल एडसेंस में अपडेट्स में आप देखेंगे कि यहाँ पर विजनेट एड्स का काम हो रहा है, जिसमें एक वाइडर स्क्रीन जो डेस्कटॉप के लिए काम करेगा 3 नवंबर से ये शुरू होने जा रहा है। तो आप इसके बारे में मैं एक वीडियो आपको बनाऊंगा जो आपको इसके बाद एक देखने को मिलेगी, आप जाके देख सकते हैं वहाँ से। देन इसके बाद अगर आप इसकी रिपोर्ट्स में भी आते हैं तो रिपोर्ट्स में आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से रिपोर्ट्स आपको शो हो रही है, तो जिसमें आप बीटा वर्जन और नॉन बीटा वर्जन दोनों को देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऑन ऑफ करके जो सा भी देखना चाहें अपने हिसाब से मैनेज करके देख सकते हैं। तो ये सारे अपडेट चल रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को लग रहा है, और मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पता करके बताता हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से चीज़ें चल रही थी। तो मैंने किसी को बताने से पहले आपके पास एक रिसर्च होनी चाहिए और उसके बैकएंड पता होने चाहिए। तो ये तो पता है कि लगभग हर साल अक्टूबर मंथ में या गूगल हमेशा कोई मंथ की ज़रूरत भी नहीं होती, हमेशा अपडेट कर देता है एल्गोरिदम्स को अपने। तो ऐसे कंडीशंस में किस वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है, ये भी बताना बहुत ज़रूरी है। गूगल सर्च में आपने एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखी हो कि जैसे आप कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे कि मैं सर्च कर रहा हूँ व्हाट इज़ ब्लॉग कंप्यूटर इन हिंदी, ये एक क्वेश्चन है, और इसको मैं अगर यहाँ पर सर्च करूँगा तो सर्च करने पर आपका जो स्निपेट इस तरीके का है, एक तो ये आपका है, एंड इसी के साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ येलो हाइलाइटर के साथ में पेज पे कुछ चीज़ें शो हो जाती हैं। अभी इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये लोगों को मिल रहा है, मैं खुद देख रहा हूँ इस चीज़ को। तो ये एक कंटेंट बेस पे है जो काम हो रहा है। इसके अलावा एक चीज़ और भी है जिस पे काम ज़्यादातर हो रहा है, वो है आपका यूज़र इंटेंट कीवर्ड। यानी कि कोई भी कीवर्ड पहले जो सर्च करते तो उसके आगे या पीछे के हम लोग प्रीफिक्स और सफिक्स का को भी हम लोग इंडेक्स गूगल करा देता था, लेकिन अब उसको और बेहतर कर रहा है कि अगर उसकी मीनिंग है, अगर आपने
जैसे कि ऑन पेज एसईओ किया हुआ और मीनिंगफुल ऑन पेज एसईओ किया हुआ बाकायदा, तो अब आपको फ़ायदा मिलने वाला है और आपके लिए अब ये अच्छी खबर है। तो इस चीज़ का एक आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा अगर आप मीनिंगफुल कीवर्ड का यूज़ करते हैं। और इसके अलावा आपके जो अगर कोई कीवर्ड है जो उसके माध्यम से, अगर कोई आपका ऐसा कीवर्ड है जिसके माध्यम से आप इंडेक्स कराना चाहते हैं या सर्च पेज में आना चाहते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए, तो भी आपका गूगल उस चीज़ पे काम कर रहा है कि आपको कैसे लाया जाए ताकि हर किसी को फ़ायदा मिल सके। तो ये कुछ अपडेट्स थे जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी, कुछ आपको लगा होगा कि क्या अपडेट्स चल रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं विजनेट एड्स के बारे में बात करने वाला हूँ, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो और आपके समझ में आई हो कि ये क्यों प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हैं। और साथ ही साथ में मुझे सब्सक्राइब कर दें जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद एंड कीप वॉचिंग।